14 फरवरी 2019 दोपहर का समय। जम्मू कश्मीर की ठंडी वादियों में एक काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सैकड़ों जवान अपने घरों से दूर, देश की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात। लेकिन उसी सड़क पर एक गाड़ी भी चल रही थी, सामान्य दिखने वाली, लेकिन उसके अंदर छिपा था मौत का सबसे खतरनाक खेल। और फिर एक जोरदार धमाका, इतना भयानक कि कुछ सेकंड के लिए पूरा इलाका सन्न रह गया। धुआं, चीखें, बिखरे हुए मलबे और जमीन पर पड़े हमारे जवान। कुछ ही पल पहले जो सड़क जिंदा थी, वो अब खामोश हो चुकी थी। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक साजिश थी जो बहुत पहले से तैयार की जा रही थी। इस हमले को अंजाम देने वाला था आदिल अहमद डार, कश्मीर का एक आम सा लड़का, जिसकी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह ही शुरू हुई थी। लेकिन वक्त के साथ हालात बदले। 2016 के बाद घाटी में माहौल बदलने लगा। गुस्सा, डर और लगातार फैलता प्रोपेगेंडा। इन्हीं सब के बीच आदिल धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ने लगा जहां से वापसी मुश्किल होती है। उसके दिमाग में नफरत भरी गई। उसे समझाया गया कि उसका रास्ता अब अलग है, और धीरे धीरे एक आम लड़का एक आत्मघाती हमलावर में बदल गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ आदिल की नहीं थी। इस हमले के पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। ऐसा नेटवर्क जो महीनों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे हर चीज प्लान की गई। विस्फोटक जुटाए गए, उन्हें छुपाया गया, सही समय का इंतजार किया गया, और फिर चुना गया वो दिन जब सीआरपीएफ का काफिला बड़ा था, जब एक ही वार में ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सकता था। 14 फरवरी, वही दिन जब देश में लोग प्यार का जश्न मना रहे थे। उसी दिन नफरत ने अपना सबसे खतरनाक चेहरा दिखाया। आदिल अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ा। उसकी नज़र सिर्फ एक लक्ष्य पर थी, और फिर कुछ सेकंड में सब खत्म हो गया। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि सवाल ये था, क्या ये सब सिर्फ एक लड़के ने किया, या इसके पीछे कोई और था, कोई ऐसा जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे खेल को चला रहा था। जांच शुरू हुई, हर सुराग को जोड़ा गया, और धीरे धीरे सामने आया एक नाम। एक ऐसा नाम जो पहले भी कई हमलों से जुड़ा रहा था। एक ऐसा संगठन जो लंबे समय से भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था। कुछ लोग सरहद के उस पार बैठकर हर चाल चल रहे थे, तो कुछ लोग यहीं जमीन पर हर कदम को अंजाम दे रहे थे। इस हमले में भी ऐसे ही कई लोग शामिल थे। कोई प्लान बना रहा था, कोई हथियार पहुंचा रहा था, तो कोई सही मौके का इंतजार कर रहा था। और जब सब कुछ तैयार हो गया, तब इस हमले को अंजाम दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि यह हमला अचानक नहीं था। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति थी। एक ऐसा प्लान जिसका मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि एक बड़ा संदेश देना था। इस हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। हर तरफ एक ही सवाल था, आखिर इसके पीछे कौन है? और फिर जवाब देने का समय आया। कुछ ही दिनों बाद सीमा के उस पार एक ऐसी कार्रवाई हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक संकेत था कि अब हर हमले का जवाब मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल आज भी बाकी हैं। क्या इस हमले को रोका जा सकता था? क्या कहीं कोई चूक हुई थी? क्या असली मास्टरमाइंड सिर्फ वही था जिसका नाम सामने आया, या इसके पीछे और भी गहरी साजिश छिपी थी? सच जो भी हो, इस घटना ने बहुत कुछ बदल दिया। कई घरों के चिराग बुझ गए, कई परिवार हमेशा के लिए अधूरे हो गए, और देश के दिल में एक ऐसा घाव बन गया जो आज भी ताज़ा है। लेकिन इस दर्द के साथ एक और चीज़ भी पैदा हुई, एक संकल्प कि अब हर साजिश का जवाब दिया जाएगा, हर दुश्मन को पहचाना जाएगा, और हर कीमत पर देश की रक्षा की जाएगी। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी है उस लड़ाई की जो आज भी जारी है।